हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक तो एमसीक्यू सीरीज चल रही है और दूसरी हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। और अभी अपन जो एमसीक्यू सीरीज है वो रेगुलर चल रही है, थ्योरी की क्लासेस में थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है, उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अपनी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें हम वैक्सीन की बात करते हैं, और ऊपर के वाले टॉपिक की बात करूँ मैं आपसे, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, मेन जो टॉपिक चल रहा है वो कम्युनिटी हेल्थ वाला जो सिस्टम है वो चल रहा है। ठीक है। और इससे पहले हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं, टॉपिक वाइज कर चुके हैं। और थ्योरी में भी हम जो है एनिमल फिजियोलॉजी यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट जो है वो चल रही है। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर प्रिवेंटेबल थ्रू इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से सारी डिजीज जो है वो प्रिवेंट हो सकती हैं इम्यूनाइजेशन के द्वारा, लेकिन एक डिजीज ऐसी है जिसको इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। देखिए, मम्स को इम्यूनाइजेशन करके यानी कि वैक्सीनेशन करके प्रिवेंट किया जा सकता है, मीजल्स को किया जा सकता है, डिप्थीरिया को किया जा सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो डिजीज होती है यानी कि जो हमें नॉर्मल खांसी जुकाम होता है वो कभी भी इम्यूनाइजेशन के द्वारा प्रिवेंट नहीं किया जा सकता उसे। ठीक है, तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ईच ईयर न्यू इन्फ्लुएंजा एंटीजेंस आर इमर्ज, यानी कि हर साल नए इन्फ्लुएंजा एंटीजेंस जो होते हैं वो बनने लगते हैं। इसकी वजह से आप जो इनके लिए इम्यूनाइजेशन है या फिर वैक्सीन है वो नहीं बना सकते। सो ईच ईयर अपडेटेड वैक्सीन आर डेवलप्ड टू कॉन्ट्रैक्ट न्यू स्ट्रेन ऑफ द डिजीज, दैट वाई इन्फ्लुएंजा कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन बिकॉज ऑफ न्यू स्ट्रेन डेवलप ईच ईयर, यानी कि हर साल नए स्ट्रेन डेवलप हो जाते हैं इन्फ्लुएंजा के, इसलिए आप इनको वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड एज एन इंटरनेजल स्प्रे और नोज ड्रॉप, यानी कि किस डिजीज में हम बात करते हैं कि वैक्सीन जो है एडमिनिस्टर की जाती है इंटरनेशनल स्प्रे या फिर नोज ड्रॉप के द्वारा। तो रूबेला की वैक्सीन ऐसी होती है, मीजल्स की ऐसी होती है, पोलियोमाइलिटिस की ऐसी होती है, या फिर इन्फ्लुएंजा की ऐसी होती है। तो इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन होती है उसको इंटरनेशनल स्प्रे के द्वारा या फिर नोज ड्रॉप के द्वारा उसे एडमिनिस्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर, during a vaccination drive at Well Baby Clinic, a nurse observed that a recently hired nurse is not wearing gloves. The nurse should advise the newly hired nurse to, यानी कि एक वैक्सीनेशन चल रहा है प्रोसेस एक बेबी क्लिनिक के अंदर। ठीक है। एक नर्स ऑब्जर्व करती है कि एक नई जो नर्स आई है जिसने अभी जिसको रिसेंटली हायर किया गया है उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं। तो ये जो पुरानी वाली नर्स है उसको किस तरीके से एडवाइस करेगी नई वाली नर्स को, देखिए, स्पीक विद नर्स मैनेजर रिगार्डिंग टेक्निक्स, कंटिन्यू विद द इम्यूनाइजेशन सिंस ग्लव्स आर नॉट नीडेड, put on gloves because standard precautions are required, evaluate the child appearance to determine whether gloves are needed। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आफ्टर रिसीविंग इम्यूनाइजेशन फॉर डिप्थीरिया, टेटनस और पार्चुसिस, अ चाइल्ड डेवलप्स स्वेलिंग और टेंडरनेस एट द इंजेक्शन साइट, लो ग्रेड फीवर और मेलाइज, द पेडिएट्रिक नर्स इन्फॉर्म द चाइल्ड्स पेरेंट्स दैट, यानी कि एक इम्यूनाइजेशन हुआ बच्चे को जिसमें हमने दिया उसको डिप्थीरिया का टीका दिया, टेटनस का दिया और पार्चुसिस का दिया। बच्चा क्या करता है, जो हमने इंजेक्शन यहाँ पे लगाया था वहाँ पे स्वेलिंग आती है और टेंडरनेस हमें दिखाई देती है और थोड़ा सा लो ग्रेड का फीवर भी है। तो इस समय जो नर्स होती है वो चाइल्ड के पेरेंट को इस तरीके से इन्फॉर्म करेगी, दे शुड डिले फ्यूचर इम्यूनाइजेशन अंटिल द चाइल्ड सीन बाई एलर्जिस्ट, द रिएक्शन इज सिवियर इनफ दैट दे शुड bring the child to an emergency department, this is an appropriate reaction and instruct them to do nothing, this is mild reaction and teach how to manage it। यानी कि अब यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये कुछ नहीं है, एक माइल्ड रिएक्शन हुई है जिसको हमें पता होना चाहिए, यानी कि हम उसे बताएंगे कि इसको किस तरीके से मैनेज करना होता है। जिसमें रिएक्शन होती है कैसे, देखिए, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस आती है जहाँ पे हमने उसको लगाया है, थोड़ा सा फीवर आता है, इरिटेबिलिटी होती है और मेलाइज होता है। ये क्या है, माइनर और सेटल होते हैं ऑन देयर ऑन विद होम मैनेजमेंट, यानी इनको होम मैनेजमेंट करके भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा आपने जब भी देखा होगा जब कोरोना की वैक्सीन लगी थी तो उस टाइम पे भी जो थोड़ा बहुत बुखार था, माइल्ड जो फीवर था वो सबके अंदर आया था एक एक बार। ठीक है। चलिए 105 नंबर पे हम बात कर लेते हैं, अ 6 month ओल्ड चाइल्ड रिसीव डीपीटी इम्यूनाइजेशन एट अ वेल बेबी क्लिनिक, द मदर रिटर्न होम एंड कॉल्स द क्लिनिक टू रिपोर्ट दैट द इन्फेंट हैज डेवलप्ड swelling and redness at the site of injection, the nurse tells the mother to apply a warm pack to the injection site, bring infant back to the clinic, apply ice pack to the injection site, और हम बात करें मॉनिटर द इन्फेंट फॉर फीवर। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक आइस पैक लगाएंगे अपन इंजेक्शन साइट पर। अगला क्वेश्चन देखें 106 नंबर का,
न्यूएट्स बोर्न टू वोमेन इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी शुड अंडरगो विच ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए इसके लिए। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो बर्थ के टाइम पे या फिर 1 महीने के बाद लगानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन एट बर्थ, नो हेपेटाइटिस वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन विद 48 आवर्स ऑफ बर्थ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट फर्स्ट मंथ। हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट बर्थ 1 मंथ एंड 6 मंथ। यदि यहाँ पे हम सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें। The simultaneous administration of HBIG, hepatitis B immunoglobulin, and hepatitis B vaccine is more effective after exposure to HBA's blood group. HBIG should be given as soon as possible and within 24 hours of if possible. ठीक है। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो पहली डोज देनी चाहिए बर्थ के टाइम पे या फिर 7 दिन के अंदर अंदर। सेकेंड डोज जो होनी चाहिए वो 1 मंथ पे होनी चाहिए या फिर थर्ड और 6 मंथ पे होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पे। A child is born to a woman who has tested HBsAg positive. Should this infant receive the first dose of hepatitis B vaccine? यानी कि एक बच्चा इस वोमेन से हुआ है, जो इस वोमेन का टेस्ट करने पर हमें पता चला है कि इसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस जो एंटीजन है वो पॉजिटिव आया है। तो इस टाइम पे जो इन्फेंट है उसको फर्स्ट डोज कब देनी चाहिए हमें हेपेटाइटिस बी की? विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ, विद इन फर्स्ट सेकेंड मंथ आफ्टर बर्थ, बिटवीन एजेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ मंथ, बिटवीन 6 and 18 मंथ। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यानी कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए? इंट्राडर्मल होना चाहिए, सब क्यूटेनियस होना चाहिए, इंट्रामस्कुलर होना चाहिए या फिर इंट्राथीकल होना चाहिए। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द वैक्सीन फॉर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस प्रोवाइड्स इम्यूनिटी दैट लास्ट अबाउट फॉर अबाउट, यानी कि कितने साल तक ये जो इम्यूनिटी है वो लास्ट करती है? देखिए, 5 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक या फिर 4 साल तक। सही उत्तर की बात करें तो 3 साल तक ये क्या करती है, लास्ट करती है। जो वैक्सीन है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है 10 से 14 दिन के अंदर वैक्सीनेशन के बाद। ये रिमेन करती है लास्ट 3 साल तक, इसलिए हमें हर 3 साल में इसके बूस्टर डोज की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला जो अपना टॉपिक आने वाला है वैक्सीन का यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। ठीक है, तो प्रिवेंशन किस लेवल पर अपन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक का। द पॉपुलेशन टारगेटेड बाय इंडिकेटेड प्रिवेंशन इंटरवेंशन इज, यानी कि इंडिकेटेड प्रिवेंटिव जो इंटरवेंशन होते हैं इन पे कौन सी पॉपुलेशन टारगेट होती है? हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं, जनरल पॉपुलेशन होती है, ग्रीविंग्स फैमिलीज होती हैं या फिर एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर, यानी कि यदि हम लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें, थोड़े से चेंज कर लें, अच्छी हैबिट्स को अपन ऐड कर लें, तो ये क्या हो सकता है? टर्शरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है या फिर प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है। तो सही उत्तर की बात करें ये कैसा होता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है। ठीक है, देखिए प्रीमोडियल प्रिवेंशन पुट एफर्ट्स टू डिस्करेजिंग individual to adopting harmful lifestyle to minimize health hazard in near future, so it is an attempt for lifestyle modification। चलिए आगे बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पे। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि स्कूल के, कॉलेज के और स्ट्रीट बच्चों को अपन क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं ड्रग्स के प्रिवेंशन के, एडिक्शन के लिए। तो ये किस तरीके के प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? प्राइमरी है, टर्शरी है, प्रीमोडियल है या फिर सेकेंडरी है? सही उत्तर की बात करें तो ये भी कैसा है, प्राइमोडियल होगा, प्रीमोडियल होगा सॉरी। आगे बढ़ते हैं देखिए 113 नंबर क्वेश्चन पे। हिंड्रेंस और रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज इज रेफर्ड एज टर्शरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन या फिर प्रीमोडियल प्रिवेंशन। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंड्रेंस और रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज एंड प्रोलॉन्गिंग द लाइफ इज रेफर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जो होगा इंक्लूड होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ को लेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी कि कौन से ऐसे मेजर्स जो होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं अकरेंस ऑफ डिजीज को लेके, उस प्रकार के प्रिवेंशन को अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, टर्शरी कहते हैं या फिर ऑल ऑफ द अब कहते हैं। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ, ये प्रिवेंशन किस प्रकार का है? तो ये कैसा प्रिवेंशन होगा, ये प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। देखिए मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हेल्थ प्रमोशन बाई हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के द्वारा, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के द्वारा, लाइफ स्टाइल और बिहेवियर चेंज के द्वारा।
इसके बाद होते हैं कौन से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जिसमें आता है इम्यूनाइजेशन, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, कीमोप्रोफाइलेक्सिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट occupational hazard, carcinogens, avoidance of allergens and protection from environmental hazard and accidents। ठीक है, चलिए 116 नंबर पे हम बात कर लेते हैं। बियरिंग सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट्स एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ, यानी कि हम सीट बेल्ट पहन रहे हैं, सेफ्टी हेलमेट लगा रहे हैं, अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का हम यूज कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार के प्रिवेंशन का उदाहरण है। तो सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, टर्शरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। यहाँ पे यदि हम सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल ऑफ द दीज एक्सेप्ट यूज ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, मेंटेनिंग न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट और सेलेक्टिव प्लेसमेंट। यदि हम यहाँ पे सही उत्तर की बात कर लें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन फोकसेस ऑन गिविंग कीमो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ कोलेरा फॉर कोलेरा, हेल्थ प्रमोशन के द्वारा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के द्वारा, अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के द्वारा। सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 119 नंबर क्वेश्चन पे, प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन अ चाइल्ड इज हेल्थ प्रमोशन, ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या फिर रिहेबिलाइजेशन। सही उत्तर की बात करें जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 120 क्वेश्चन पे, एन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट नर्स इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू अ 40-year-old पर्सन रिगार्डिंग द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, वट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज द नर्स प्रोवाइडिंग। यानी कि एक 40 साल एज्ड पर्सन है, उसको नर्स जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में सिखा रही है, जिससे कि वो हाइपरटेंशन से क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके। तो ये प्रिवेंशन किस लेवल का प्रिवेंशन होने वाला है, प्राइमरी है, टर्शरी है, सेकेंडरी है या फिर क्वाड्रेंटरी है। तो हम यदि इसके सही उत्तर की बात कर लें तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि इनमें से कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर, आइसोनाइज्ड आईएनएच टू अ बेबी ब्रेस्ट फीड बाई सेप्यूटम पॉजिटिव ट्यूबरकल मदर। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन एम्ड एट हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड, यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन जो है हेल्थ प्रमोशन पे किस प्रकार से एम करता है, रिहेबिलाइजेशन और प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, स्क्रीनिंग टेक्निक एंड ट्रीटिंग ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन एंड फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल फिटनेस एक्टिविटीज, केयर ऑफ अ डायबिटिक क्लाइंट यूजिंग इंसुलिन। सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम, यानी कि यदि हम कम्युनिकेबल डिजीज की प्रिवेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन जो आता है वो रिजल्ट किस प्रकार से आता है, इम्यूनाइजेशन के द्वारा आता है, अर्ली डायग्नोसिस से पता चलता है, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन 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 से आता है या फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज से आता है। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, द लेवल ऑफ केयर विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी डिजीज, द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एपिसोडिक डिजीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्टेबल और क्रोनिक कंडीशंस। सही उत्तर की बात करें यहाँ पे तो देखिए सेकेंडरी केयर लेवल है, टर्शरी केयर लेवल है, एडवांस केयर लेवल है या फिर प्राइमरी केयर लेवल है। सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कंडक्टिंग पैप सीमियर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स इज प्रिवेंशन ऑफ, ये किस प्रकार का प्रिवेंशन है, प्राइमरी है, टर्शरी है, सेकेंडरी है या फिर स्पेसिफिक है। तो ये कैसा है, सेकेंडरी प्रकार का प्रिवेंशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखते हैं एक बार, देखिए screening activity like pap smear, BSE, TSE are activities of secondary prevention because it recognizes the already started process of pathogenesis। ठीक है, although health teaching regarding screening activities are part of primary prevention। चलिए अगला देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, psychiatric department in your hospital is conducting a screening program in primary school to identify children with attention deficit hyperactivity disorder, what level of preventive measure are employed here। यानी कि किस प्रकार का प्रिवेंशन यहाँ पे किया जाएगा, कोई प्राइमरी है, टर्शरी है, सेकेंडरी है या फिर प्रीमोडियल है। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे कैसा जाएगा, सेकेंडरी प्रकार का जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ बिलो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि मेंटल इलनेस का कौन सा यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट नहीं है, क्राइसिस स्टेबलाइजेशन, स्क्रीनिंग, रिहेबिलाइजेशन या फिर अर्ली डिटेक्शन।
तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रिहेबिलिटेशन है जो टर्शरी प्रिवेंशन का पार्ट है, ना कि इनमें से किसी भी चीज़ का। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, सेफ वाटर सप्लाई, वेक्टर एंड एनिमल रिजर्वियर कंट्रोल, अर्ली डिटेक्शन या फिर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। अब यदि हम यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है एक्शन विच halts द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज एट इट्स इनिशियल स्टेज बाय अर्ली डिटेक्शन या फिर डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज इनकरेज्ड एट विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोडियल, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, measures taken to stop the progress of disease is called प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर की बात करें तो ये कैसा है, सेकेंडरी प्रिवेंशन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इंक्लूड रिहेबिलिटेशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग एंड इम्यूनाइजेशन। सही उत्तर की बात करें तो ये कैसा होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। द फॉलोइंग हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटी इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी कि इनमें से जो हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटी है कौन सी सेकेंड प्रिवेंशन होगी। गिविंग मेडिकेशंस टू पेशेंट इन द वार्ड, एडवाइस ऑन सेफ सेक्स प्रैक्टिस टू एडोलसेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्क्रीनिंग फॉर लिपिड डिसऑर्डर एंड एडल्ट्स। यदि यहाँ पे हम सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक्सेप्ट गिविंग मेडिकेशंस टू पेशेंट इन द वार्ड टू हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ऑल अदर ऑप्शन आर प्राइमरी प्रिवेंशन इंटरवेंशन। यानी कि हम यदि बाढ़ में पेशेंट को मेडिकेशन देने वाला ऑप्शन की बात छोड़ दें तो ये सारे कैसे हैं, प्राइमरी इंटरवेंशन है, प्रिवेंशन है। आगे बढ़े, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इन पैथोजेनेसिस फेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज आर, ये किस प्रकार का प्रिवेंशन रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन रहेगा, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन रहेगा, प्री प्राइमरी और प्राइमरी प्रिवेंशन रहेगा, या फिर प्राइमरी और टर्शरी प्रिवेंशन रहेगा। सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। तो पैथोजेनोसिस जो फेज होता है इसके अंदर डिजीज प्रोग्रेस होती है, प्रोसेस होती है, हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, शो इंटरवेंशन एट दिस लेवल इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड इट कॉल्ड टर्शरी प्रिवेंशन इफ पैथोजेनेसिस इज एन एडवांस लेट और टर्मिनल स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की, टर्शरी प्रिवेंशन। हाँ सॉरी, यदि हम इसके हाँ सही उत्तर देख लेना अपने बी ऑप्शन का सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 134 नंबर का क्वेश्चन, टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की हम यहाँ पे बात करें तो कौन सी स्टेज पे जाके हमें टर्सरी प्रिवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो हम बात करें टर्मिनल पे जाके, यानी कि बिल्कुल लास्ट में जाके हमें इसकी जरूरत पड़ती है टर्सरी प्रिवेंशन की। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग अ चाइल्ड विद मीजल्स, मतलब यानी कि आइसोलेट कर रहे हैं अपन उसे और मीजल्स के द्वारा उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब किस प्रकार का प्रिवेंशन अपन कर रहे हैं, प्राइमरी कर रहे हैं, प्रीमोडियल कर रहे हैं, टर्शरी कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रिवेंशन को अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। डी ऑप्शन का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इन केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आइसोलेशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर अदर्स हु आर नॉट इन्फेक्टेड बट आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, जिसमें आता है कौन सा, मीजल्स आता है। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, इन्फेक्टेड पेशेंट हिमसेल्फ। ठीक है, चलिए 136 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद मम्स बिलोंग्स टू what लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इंटरमीडिएट, प्राइमरी, टर्शरी या फिर सेकेंडरी। सही उत्तर की बात कर लें तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन पे, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्टेड एट मिनिमाइजेशन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्शरी है या फिर इलनेस प्रिवेंशन है। सही उत्तर की बात कर लें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। All measures which are available to reduce or limit impairments and disability called tertiary prevention. Parkinson's disease, multiple sclerosis, and cancer are conditions that need tertiary prevention. The goal is to prevent further deterioration of physical and mental function and have to the patient to use whatever residual function is available for maximum enjoyment of participation इन लाइफ एक्टिविटीज़। इसके बाद बात करें तो रिहेबिलिटेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन, यानी कि टर्शरी जो प्रिवेंशन आता है उसके अंदर रिहेबिलिटेशन जो है वो एसेंशियल पार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं वो खोले जाते हैं। आगे बात करते हैं 138 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, दिस साइट प्रोवाइड सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, यानी कि कौन सी साइट जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर होती है, प्रोवाइड कराती है। होम केयर ऑर्गेनाइजेशन,
रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी या फिर हॉस्पिटल। सही उत्तर की बात करें यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 139 क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव टर्शरी लेवल ऑफ केयर फॉर कैंसर? दोज अंडर ट्रीटमेंट, दोज अंडर सपोर्टिव केयर, दोज अंडर अर्ली डिटेक्शन, दोज शेड्यूल फॉर सर्जरी। सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ऑल मेजर्स टू रिड्यूस और लिमिट एम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज, मिनिमाइजिंग सफरिंग लाइक सर्जरी इनटू कैंसर टू डिक्रीज पेन एंड रिहेबिलिटेशन इन्वॉल्व इनटू टर्शरी प्रिवेंशन। आगे बढ़ते हैं 140 नंबर क्वेश्चन पे। द लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, यानी कि किस लेवल की केयर के अंदर मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है इंक्लूडेड रहते हैं? प्रीमोडियल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे या फिर टर्शरी लेवल पे। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, गुड न्यूट्रिशन, रिहेबिलिटेशन और टू नॉर्मल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, गुड टेस्ट एंड स्लीप। हम यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? बीसीजी वैक्सीनेशन, डॉट्स ट्रीटमेंट, एक्सडीआर ट्यूबरक्लोसिस या फिर एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी वैक्सीनेशन जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन है और गिविंग डॉट्स ट्रीटमेंट इज अ सेकेंडरी प्रिवेंशन, और मैनेजिंग एक्सडीआर ट्यूबरक्लोसिस एंड एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस क्या है टर्शरी प्रिवेंशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 143 नंबर क्वेश्चन पे। रिस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिजीज, इलनेस और इंजरी इज टर्म्ड एज रिवेलाइजेशन, डिसेबिलिटी, क्वारंटीन या फिर इलनेस। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन दैट हेल्प डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स टू रिस्टोर मैक्सिमम एबिलिटी टू फंक्शन, अ सेंस ऑफ वेलबींग, अ पर्सनली सेटिस्फाइंग लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। इन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर मेन फोकस जो होता है हेल्थ केयर टीम का वो किस पेशेंट के किस पर होता है? फंक्शनल डिसेबिलिटीज पर, फंक्शनल एबिलिटीज पर, अंडरलाइंग डिजीज दैट लीड टू डिसेबिलिटीज पर। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हमें मिल जाएगा। फंक्शनल एबिलिटीज पर क्या रहता है? मेन फंक्शन रहता है। यहाँ पे देखिए रिस्क फैक्टर दैट प्रेडिस्पोज्ड प्री टू डिसेबिलिटी, इस पर इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। इनिशियली रिहेबिलिटेशन फोकस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इलनेस और इंजरी। As the condition of patient stabilize, rehabilitation help to maximize the client's functioning and independence। ठीक है, अब अगला जो अपना टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। ठीक है, जिसमें आता है एम्पेयरमेंट और हैंडीकैप के अंदर आता है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, द एग्जाम्पल दैट मोस्ट क्लोजली डिफाइंस आर डिसेबिलिटी इज, क्या डिसेबिलिटी है? इंजरी टू अ लिम्ब, लॉस ऑफ अ लिम्ब, इनेबिलिटी टू वॉक या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे यदि सही उत्तर की बात कर लें तो सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसेबिलिटी को यदि क्लोजली कोई डिफाइन करने वाला एग्जांपल है तो वो क्या है? इनेबिलिटी टू वॉक। देखते हैं आगे। टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंट, सर्टेन वर्ड कैन बी डिफाइन लाइक, इन एन एक्सीडेंट, अ डिसऑर्डर और डिजीज, अ पर्सन लॉस्ट हिज फुट, इम्पेयरमेंट, नाउ ही कैन नॉट वॉक, यानी कि उसके अंदर क्या आ गई? डिसेबिलिटी आ गई। सो ही बिकम अनएम्प्लॉयड, यानी कि हैंडीकैप। ठीक है, because of impairment the inability of affected person to carry out certain normal activity like inability to walk, और या फिर इसे अपन क्या कहेंगे? डिसेबिलिटी कहते हैं। आगे देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, यानी कि सबसे पहले हमको जो सीक्वेंस है उसमें जमाना है जो इवेंट्स होते हैं डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के दौरान। सबसे पहले क्या होता है? देखिए, इम्पेयरमेंट होता है, फिर डिजीज आती है, फिर डिसेबिलिटी आती है, फिर हैंडीकैप होता है, या फिर डिजीज पहले आती है, फिर डिसेबिलिटी होती है, फिर इम्पेयरमेंट होता है, फिर हैंडीकैप होता है, या फिर पहले डिजीज आती है, फिर इम्पेयरमेंट होता है, फिर डिसेबिलिटी आती है, हैंडीकैप होता है। बिल्कुल यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पहले डिजीज होती है, फिर इम्पेयरमेंट होता है, फिर डिसेबिलिटी आती है और फिर उसके बाद बंदा क्या हो जाता है? हैंडीकैप की कैटेगरी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन पे। अवर्टिंग द ट्रांजिशन ऑफ डिसेबिलिटी इनटू हैंडीकैप रिलेट्स टू विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, किस लेवल के प्रिवेंशन हमें करने पड़ेंगे एक डिसेबिलिटी वाले बंदे के या हैंडीकैप वाले बंदे के लिए? प्रीमोडियल, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर टर्शरी? सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर टर्शरी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विद इन नॉर्मल रेंज बाय ह्यूमन बीइंग इज रेफर्ड एज हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट या फिर रिटार्डेशन। तो सही उत्तर की बात करें तो डिसेबिलिटी इसके लिए सही शब्द होगा। सोशल स्टिग्मा इज फेल्ट और अज्यूम्ड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी बाय कम्युनिटी ब्रिंग्स, आइसोलेशन में कर देते हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स कहते हैं, बिटरनेस कहते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ DALY इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में DALY की फुल फॉर्म क्या है? डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स,
डिसेबिलिटी एडप्टेड लाइफ ईयर्स, डिजीज एडप्टेड लाइफ ईयर्स, या फिर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। देखिए, डिसेबिलिटीज एडजस्टेड लाइफ ईयर, जिसे डेली भी कहते हैं, इज एन मेजर ऑफ ओवरऑल डिजीज बर्डन एक्सपर्ट एज अ नंबर ऑफ ईयर लॉस ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन कर लिए 150 तक। आगे हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है अपना हेल्थ प्रमोशन आने वाला है, जिसमें हम 150 से लेके 151 से लेके 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।